फाइनली जोजोज बिज़ार एडवेंचर का स्टील बॉल रन का मैंने एपिसोड देख लिया एंड इट वाज क्रेजी। सो अब पहले से शुरुआत करते हैं, ये जोजोज बिज़ार एडवेंचर आखिर है क्या? बिकॉज चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंपलिस्टिक वे में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखो, जोजोज बिज़ार एडवेंचर एक पूरा का पूरा फ्रेंचाइज है जिसमें टोटल के टोटल 8 पार्ट्स हैं। हाँ, 8 पार्ट्स हैं मांगा को मिला के, और एनीमे को मिला के 6 पार्ट्स हैं। ये 7वां पार्ट है जोजोज बिज़ार एडवेंचर स्टील बॉल रन नाम से। अब जोजो के वर्ल्ड में भाई बहुत मतलब अंड मंड शंड चीज़ें होती रहती है, ठीक है। और इनके पास बहुत अलग अलग पावर्स भी हैं जो कि तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। और यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ होने वाली है। इसका ट्रेलर बोल सकते हो, वो फर्स्ट एपिसोड में ही हमें दिखा दिया गया है। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा न्यू है अभी। शायद इंडिया में शायद किसी को पता होगा या ना, आई डोंट नो। बट इसका फैन बेस जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका फैन बेस, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा छोटा है। अब क्या तुम्हें, मैंने जो बोला 6 पार्ट्स, वो क्या तुम्हें देखने का ज़रूरत है? तुम नहीं भी देखो फिर भी चलेगा, बिकॉज ये जो नया पार्ट आया है पार्ट 7, ये मैं बोलूँ एक नई शुरुआत है, ठीक है, एक नई शुरुआत है। बट अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम बाकी के पार्ट्स देख सकते हो। अगर तुम्हें लाइक यार ओके, मैं इसको ही डायरेक्ट देखूं, तो तुम देख सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तो नेक्स्ट पार्ट भी, जो नेक्स्ट कोड या फिर जो भी बोल लो, वो बहुत देरी में आएगा, अप्रैल मई में आएगा। मई पता नहीं, बहुत देरी से आएगा, 1-2 महीने बाद आने वाला है। तो तुम इस एपिसोड को देख के बाकी के सारे भी अगर तुम देख सकते हो पार्ट्स, तो वो समय है। अब ये जो एनिमे है ये किसके बारे में है? स्टील बॉल रन एक ऐसी रेस जो कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा जगह है? यूएसए, जहाँ पे यूएस और वो कनाडा फिर मेक्सिको, वो वाली साइड, उसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। सैन डिएगो से न्यूयॉर्क, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में जाने वाला रेस जो है, ये नहीं था पहले, ठीक है। जो के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं था। और अभी ये रेस होने वाला है, मतलब बोल सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसेस में से एक होने वाला है। और इसका नाम दिया है स्टील बॉल रन। अब स्टोरी में एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जिसका नाम है जायरो जेपेली। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड इसके पास कुछ स्पिनिंग बॉल्स हैं, जिनको जॉनी स्टील बॉल्स बोलता है। तो जॉनी कौन है, अब इस पे आएंगे। बट इस जायरो जेपेली जो है, ये बंदे के पास मेरे हिसाब से कोई स्टैंड की पावर है, या फिर अगर तुमने जो बिज़ार एडवेंचर नहीं देखा है तो भाई स्पॉयलर्स है। तो इसके पास मेरे हिसाब से कोई स्टैंड की पावर है, मैंने मांगा नहीं पड़ा, मेरे हिसाब से इसके पास कोई स्टैंड की पावर है, या फिर ये हामून यूज़ कर रहा है स्टील बॉल्स को कैसे भी करके स्पिन करके मैनिपुलेट करके कुछ अंडमंड चीज़ें कर रहा है। और मुझे लग रहा है ये हामून ही है, लग रहा है या नहीं वो नहीं पता, बट लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना लाइट की, वो येलो कलर की, वो हामून में ही हमें बहुत पहले दिखी थी। अब देखते हैं क्या है, बिकॉज मैंने भी मांगा संगा नहीं पढ़ा है। जोजोस बिज़ार एडवेंचर में हमें हर पार्ट में अलग अलग जोजोस के बारे में पता चलता है। जैसे कि फर्स्ट में एक जोजो का कैरेक्टर है, उनकी फैमिली ही जोजो, मतलब उनकी शॉर्ट में फैमिली और उनका नाम मिला के जोजो होता है। तो पहले उनकी कहानी हमें दिखाई जाएगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें उनके बेटे की कहानी दिखाई जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में उनके बेटे के रिलेटिव या फिर उनके बेटे की कहानी दिखाई जाएगी। ऐसा कर करके ये मतलब पूरी की कहानी चलती रहती है। एंड
शायद मेन कैरेक्टर जो है वो एक साइड कैरेक्टर बन जाए नेक्स्ट पार्ट में, या फिर वो मर ही जाए, हो सकता है। जैसे कि तुम बारूटो में देख सकते हो, नारुतो से बारूटो में शिफ्ट कर, तो वैसा ही टाइप ऑफ चीज़ होता है इसमें। अभी पार्ट 7 में मुझे कोई भी ओल्ड कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया है, एपिसोड 1 में तो नहीं, बाद में दिख सकता है। और इस कहानी का पार्ट 7 का जोजो का नाम है जॉनी जोस्टर, इसको शॉर्ट में हम जोजो बुला सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे नोटिसेबल लगे। गायरो एक नया कैरेक्टर है, बट डियो डियो ब्रांड डियो ना कि क्या नाम था उसका, तो वो क्या जोनो जोवाना का बेटा है, आई डोंट नो, या फिर वो डियो, बट ये डियो की कहानी तो बहुत ओल्ड हो चुकी होगी ना अभी तो। बट हाँ, शायद वो डियो का ना जायज़ औलाद हो, बट ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट प्रोबेबली जोनो जोवाना का ही बेटा है। एंड फिर हमें दिखता है मोहम्मद व्हाट द, और बाकी बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स हमें दिखे हैं। सो मज़ा तो आने वाला है। और एक्चुअली में जॉनी जोस्टर की जो कहानी है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पहले कोई ऐसा जोजो नहीं था जिसकी कोई बैक स्टोरी हो और फिर वो इस जगह में आके पहुँचे। उन लोगों की बैक स्टोरी ही उनकी स्टोरी थी, ठीक है। हर एक पार्ट में ना उन लोगों की स्टोरी ही उनकी, मतलब उन पार्ट की स्टार्टिंग ही उनकी स्टोरी से होती है, उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं होती। बट यहाँ पे पार्ट 7 में मुझे दिखता है कि इनकी बैक स्टोरी है। अब पार्ट 6 में भी बैक स्टोरी बोल सकते हो, बट हाँ पार्ट 7 में जॉनी जोस्टर की बैक स्टोरी दिखी है एपिसोड 1 में। अब ये कार रेसिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हॉर्स रेसिंग की बात चल रही है। स्टील बॉल रन एक्चुअली में एक हॉर्स रेसिंग गेम है जहाँ पे घोड़ों से तुम वेस्ट से ईस्ट, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और घोड़ों से चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही कंसिडर किया जाएगा, फिर भी ये लोग करने के लिए तैयार हैं। जब लास्ट पार्ट आता है ना, जो का एपिसोड का जब लास्ट मतलब रेस ख़त्म होने ही लगती है, वो पार्ट देख के भाई मज़ा ही आ गया। जो के एलिमेंट्स नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, वो जो फील आती है ना कि भाई ऐसे करके एनिमेशन होगा, ऐसे करके कैरेक्टर्स मूव करेंगे, कैरेक्टर्स का लाइटनिंग साइटनिंग कलर ही चेंज हो जाएगा पूरे एनिमे का, वो देख के जो मज़ा आता है ना वो किसी भी एनिमे में नहीं है। और जो में ये सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है। एंड ये मेरे हिसाब से कोई भी जो से छीन नहीं सकता। अब बहुत लोगों को डर था कि एनिमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, एनिमेशन का क्वालिटी डाउन हो सकता है, जैसे कि ब्लू लॉक के साथ हुआ था, हाँ ब्लू लॉक और बाकी बहुत सारे वन पंच मैन के साथ हुआ था। तो इसी कारण से उन लोगों को लगा कि ये स्टील बॉल रन में भी कुछ होगा यार, एनिमेशन ड्रॉप शायद हो सकता है, बट नहीं, ये लोग फुल थ्रू आउट गए हैं। एंड इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया है, ये मज़ा आ गया फर्स्ट एपिसोड देख के। मैं तो बोलूँगा भाई जाके देखो, 6 पार्ट्स अगर नहीं देखना है मत देखो, बट ये पार्ट ज़रूर जाके देखना और पूरा कंटिन्यूसली देखना, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, जो की फील आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अब ऑफकोर्स वेट तो है बट हाँ फील आ जाएगी, फील आनी ज़रूरी है। सो या नेक्स्ट कब है आई डोंट नो, अगस्त सितंबर इसी टाइम में होगा, अगस्त के आसपास, जुलाई सितंबर इसी टाइम में होगा। मैंने ठीक से नहीं देखा है, बट यार ये स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके देने की क्या ज़रूरत थी, आई डोंट नो, बट फिर भी दे दिया है, क्या ही कर सकते हैं, उनका डिसीजन फाइनल हो चुका है, वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।